बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवान नस्ल, नौजवान क़यादत, नौजवान लोगों का हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में क्या रोल है, और इसकी सबसे पहली कड़ी जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एफ़र्ट्स के साथ मिलती है। आपके साथ यूथ की एक बहुत बड़ी तंजीम थी, बहुत बड़ी आपके साथ एक ताकत की तरह यूथ जो है हमेशा आपके साथ साथ थी, शाना बशाना थी। इसी तरह भुट्टो साहब की अगर बात करें तो जब उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स का आगाज़ किया, अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया, तो यूथ ने बहुत अहम रोल अदा किया, और यूथ जो है वो हमारे माशरे में बहुत अहम मकाम रखती है। हम जिस तरह से यूथ की बात कर रहे हैं तो चौधरी हुसैन लाई जो इस वक्त मौजूदा NA-68 के MNA भी हैं, उनकी अगर बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा प्रेफर जो किया वो यूथ ने किया। हुसैन लवर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़, और उस आगाज़ के साथ उस टीम का इतना प्रॉपर वर्क चौधरी हुसैन लाई साहब के लिए जो आज भी मसाली है और हमेशा रहेगा। और इसी तरह अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसी बात को NA-71 की तरफ, तो मूसा लाई उन्हीं की कापी हैं, उन्हीं के भाई हैं। तो उन्होंने भी एक तंजीम साजी की जिसमें उमैर साहब जो मंडीर से बिलोंग करते हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ उनके नायब प्रेसिडेंट चौधरी मोहसिन गुज्जर साहब मौजूद हैं, जिनके दादा बहुत नामिनी पर्सनैलिटी थे, रेलवे ऑफिसर थे, और उनके फादर चौधरी मज़र खटाना साहब जो हैं वो एक अच्छे डेरेदार थे। लेकिन दादा जो मेहरदीन हैं वो रेलवे ऑफिसर होने के साथ साथ समाजी भी थे। तो आज हम आपकी मुलाकात यूथ विंग के नायब सदर चौधरी मोहसिन गुज्जर साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी इस तंजीम साजी को किस तरह से लिया। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया पूरी टीम के साथ। जी जी, आपने तावन किया, ठीक है? आपका बहुत कीमती वक्त है, उसमें आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का और आपका भी। वेलकम वेलकम। मोहसिन साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से उमैर साहब प्रेसिडेंट हैं NA-71 के और आप उनके नायब हैं, तो आप अपनी इस क़यादत के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, मेहर भाई भी भाई हैं, सदर है, ठीक है? तो हम इकट्ठे मिलके चल रहे हैं। जी जी। जैसे जैसे हमारे समझ लें कि चौधरी मूसा लाई साहब है, लीडर है हमारे, तो यंग है, हम पूरी यूथ को ना मजबूत बना रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह आगे भी मजबूत बनाएंगे खरियाँ में। जी जी। और भी जहाँ जहाँ पर हमारा सिस्टम है तंजीम का, वो भी मजबूत होती जा रही है। उससे ऊपर चले जाएं तो ऊपर है अली फरक साहब, ठीक है? वो ज़िले के नायब सदर हैं, बिल्कुल, वो भी बड़े भाई हैं, ठीक है? वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं खरियाँ में। ये आस्ता आस्ता सारे भाई मिल के हम मजबूत करेंगे इंशाल्लाह यूथ विंग को ना, तो इंशाल्लाह पता चलेगा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल। अच्छा, सियासत अगर सोचा जाए तो अबादत भी है, और अबादत के साथ साथ यंग जनरेशन के लिए डिफ़िकल्ट टास्क भी है। आप इस टास्क को किस तरह निभा रहे हैं? इंशाल्लाह इसको ना पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, जी, ठीक जी। है? उन्होंने चौधरी मूसा साहब ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली है, जी जी। मुझ पर उन्होंने इतबार किया है, तो इंशाल्लाह मैं उन पे उनकी उम्मीद में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है? सही। और अपनी पूरी मेहनत के साथ और पूरी यूथ के साथ ना उनको इंशाल्लाह NA-71 में विन करेंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से वार्म वेलकम किया गया है आपकी ही ताजर कम्युनिटी की तरफ से मूसा लाई साहब को, इसके बारे में आप अपने NA-71 और स्पेशली खारियाँ की आवाम के बारे में किस राय का इजहार करेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं खारियाँ के ताजर बलादरी और बाज़ार के दुकानदार जितने भी हैं, जी जी। उनका बहुत ज़्यादा ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तारीख में पहली दफ़ा चौधरी साहब का इतना इस्तकबाल किया, पहले कभी किसी का इतना इस्तकबाल नहीं हुआ। और उसमें कुछ दोस्त और भी शामिल हैं, जैसे अली भाई कर लें, अली फरक साहब हैं, अमजद बेग साहब हैं, यासर सुल्तान साहब हैं, जी जी। अंकल बशीर मेहर साहब हैं। तो ये पूरी टीम है एक ना, जो मिल के सब ने तावन किया और उसके साथ हम चले हैं। बिल्कुल सही। और आपने जिस तरह से इन्होंने वेलकम किया, उनके बारे में आप अपनी ही ताजर कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका पहले तो दिल से बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है? कि उन्होंने बहुत वेलकम किया, ठीक है? और बहुत अच्छे रिस्पांस के साथ उन्होंने किया है। हर बंदे ने, दुकानदार ने, रेडी वाले ने, हर बंदे ने किया है। तो इंशाल्लाह चौधरी साहब MNA बन गए तो ये खिदमत भी ऐसे ही करेंगे। हमें वोट दें, अगर दुकानदार या ताजिर बलादी ना भी दे ना, तो हम इनकी
तब भी ऐसी ही खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अली फ़र्ख मजीद साहब का आपने जिक्र किया, चौधरी फ़र्ख मजीद साहब ने PMLQ के वो सदर थे, और इस हवाले से अगर देखा जाए तो आपके ही चौधरी असगर साहब जो चेयरमैन हैं, अल्लाह पाक उन दोनों की मग़फ़रत फरमाए, उनके बेटे जो हैं वो इस समझ लें कि एक स्ट्रेंथ को लेकर चले हैं। आपकी क्या राय है, क्या तहसील खारिया में बिल्कुल प्रॉपर जो है वो काम कर रहे हैं चौधरी असगर साहब के बेटे? देखें, चौधरी अली साहब तो अपने वालिद का मिशन जो से लेके चले हुए हैं, और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अंकल फ़र्क को निकाल लें और अली को डाल लें, एक जैसा ही है, ठीक है, वैसे कापी है, बिल्कुल सेम। तो इंशाल्लाह अली भी आगे ऐसे ही काम करेगा जैसे अंकल फ़र्क करते थे, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और अगर चौधरी असगर साहब थे, उन्होंने भी माशाल्लाह बड़े काम किए थे, ठीक है, हमारे खारियाँ के लिए मेन GT रोड पे लड़कियों का स्कूल है उन्होंने बनाया, और भी बहुत ज़्यादा गरीबों की बंदों के काम करते थे, वो अच्छे इंसान थे, और अल्लाह पाक ने उनको अपने घर में ही रख लिया उधर ही, ठीक है, बहुत अच्छे थे। उनके बेटे भी अच्छे हैं, जो असगर साहब, उनकी भी अच्छी आते हैं, वो भी काम शाम करते हैं बंदों के, इसमें कोई शक नहीं है, भाई हैं हमारे वो भी। हाँ जी, बिल्कुल। बताइए कि जिस तरह से आपके फादर के बारे में अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, ये बात सब जानते हैं कि वो एक अच्छे डेरेदार थे, आपने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा? मैंने उनकी ज़िंदगी से यही सीखा कि किसी बंदे के साथ ज़्यादती नहीं करनी, किसी के साथ कोई होता है ना कि बंदा कोई 2 नंबर बात नहीं करनी, कोई भी गलत काम नहीं करना। जैसे उन्होंने अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजारी है, उनकी ज़िंदगी को देखते हुए मैंने यही सीखा कि लोगों के साथ अच्छा है चलना और लोगों के काम करने, ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है, कि मैं इंशाल्लाह लोगों के काम करूँगा, ठीक है। जैसे मेरे वाला साहब थे, उनको भी खारियाँ शहर में कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि इन्होंने इसके साथ ज़्यादती की है, कोई बंदा भी मुझे साबित करा दे, ठीक है, ऐसी कोई बात इंशाल्लाह नहीं होगी। 71 के हवाले से अगर बात की जाए तो चौधरी मूसा अलाई साहब का जो इलेक्शन है आने वाला, अभी तो बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप उसमें क्या अपनी राय का इजहार करेंगे? क्या आपको लगता है कि मूसा अलाई साहब जो हैं इस हल्का से विन करेंगे? देखें, चौधरी साहब तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये है कि उनकी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, उनकी आदत ये बहुत अच्छी है कि अगर जहाँ पर भी फौतगी हुई है ना, किसी गरीब के घर या अमीर के घर वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। अगर किसी की शादी या शादी पे ना भी जाए ना, फौतगी या किसी गम में वो ज़रूर शरीक होते हैं, और उनका मिशन है, ठीक है। और आपको चौधरी बरादरान का शुरू से पता है ये कि उनका मिशन है कि बंदों की खिदमत करना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो वैसे ही मुझे ना उनका ना जैसे चौधरी वजाह साहब है, उनमें मुझे चौधरी मूसा साहब की कापी नज़र आ रही है, क्योंकि वो सेम उनकी तरह ही ना कि अपना मिशन लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह वो बंदों की खिदमत करेंगे। अगर ना हमें वोटों की लालच नहीं है, ठीक है, कि हमारे लीडर हैं कि वो MNA बनेंगे तो बाद में होता है बंदों को बंदे भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह हम MNA भी बनेंगे अल्लाह के हुक्म से, और बंदों की खिदमत भी करेंगे। बिल्कुल सही। मोहसिन साहब, आप नायब सदर होने के हवाले से आप यूथ में क्या तब्दीली लेकर आए हैं, और आपको क्या लगता है कि आप यूथ को क्या ऐसा मैसेज देंगे जिससे यूथ जो है वह हर लिहाज से परफेक्ट रहे? देखें जी, मैं तो यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब भाई हैं, हम सबको मिल के चलना चाहिए और अपनी यूथ को मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है। और जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम सारे मजबूत हो जाएंगे। तो सबको मेरा यही मैसेज है कि सब भाई हैं, जैसे महर भाई हैं यूथ विंग के सदर हैं, हमजाते मराला के वो हैं, ठीक है, और भी जो से दोस्त हैं सारे सदर हैं या नायब सदर हैं, ठीक है, तंजीम में लदा है, ठीक है। इसमें उन सबको यही मेरा मैसेज है कि मसलन आप हर चीज़ को मजबूत करें, यूथ को ना, ठीक है, तंजीम को मजबूत करें। बिल्कुल सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? अभी तो मेरा ज़हन नहीं है, पर अगर कुछ दोस्त हैं मेरे, अगर वो मुझे कहें भाई अली भाई, जैसे अली फ़र्क साहब है, अगर वो मुझे कहें या अमजद बेग साहब है, ठीक है, तो फिर मैं। अच्छा, आप जिस तरह से बिज़नेस भी आप साथ चला रहे हैं, साथ साथ आप सियासत में भी देख रहे हैं, तो सियासत में आके आपने क्या सीखा है? सियासत में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। सियासत में यही है कि अगर बंदा ईमानदारी से सियासत करे तो ये इबादत बन जाती है, ठीक है। तो अगर बंदा ऊपर से करे तो उसका फायदा। यही सीखा है कि अगर आपको अल्लाह पाक ने चांस दिया है या आपको अल्लाह पाक ने किसी चीज़ से नवाजा है, तो फिर अपनी ईमानदारी से उसको ना पूरा करे, बंदों की खिदमत करे, जैसे भी हो सके, किसी को नाराज़ ना करे।
हम अपने कल्चर की बात करें मोहसिन साहब, तो काफ़ी लोकेलिटीज़ ऐसी हैं जहाँ बात सिर्फ सियासी रद्द-ए-अमल की नहीं रहती, बल्कि काफ़ी इख्तलाफात ऐसे बन जाते हैं जो ज़ातियात पर चले जाते हैं और छोटे लेवल पे ज़ाती इख्तलाफात बड़े अरूज पर हैं। आप ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखें जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, ये मैं भी बात करना चाहता था इस बारे में। पहले तो सियासत को सियासत की आता की रहना चाहिए, ठीक है, ज़ाती नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और हर बंदे को यही सोच के चलना चाहिए कि यार हमने इस हलके में वोट लेने हैं, ठीक है, और अगर कोई काम अच्छे करेगा तो उसे वोट मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। इधर MNA भी हैं, MPs भी हैं, ठीक है। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मसलन बंदे को सियासत की हाथा की रहना चाहिए, इसको ज़्यादा ज़ात पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और आराम से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए, ठीक है, और इसमें सुकून है, ठीक है। हमारा तो मिशन ही यही है, चौधरी उजाज साहब का भी यही मिशन है। उन्होंने हमेशा, हम सुनते आ रहे हैं, वो देखा भी है, ठीक है, कि उन्होंने राजीनामे बहुत ज़्यादा करवाए हैं लोगों के, और जो बंदे लड़ाई झगड़े या कोई मसले उनको भी हल करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मूसा साहब भी यही मिशन लेके चले हैं, ठीक है। हमारा मिशन ही ये है कि हम कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, और हम अमन के साथ ना रहना चाहते हैं, और हम अमन की आवाज़ देना चाहते हैं सबको। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह से हुसैन अली साहब हैं और जिस तरह से उनका एटीट्यूड है कि MNA होकर वो बड़े मिलनसार तरीके से आवाम के अंदर बहुत मकबूलियत रखते हैं, लोगों के साथ उनका एटीट्यूड, उनका मिलना जुलना और स्पेशली बुज़ुर्गों को बहुत प्रेफर करना, क्या मूसा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं? हाँ जी, जो हुसैन अली साहब का तो आपने जिक्र किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो जो मूसा साहब के भाई भी हैं, MNA भी हैं, वो भी हमारे लीडर हैं, ठीक है। तो उनके अगर काम देखे जाएं तो बंदे को उनसे मिसाल लेनी चाहिए। और उनकी मुझे ना एक आदत बहुत अच्छी लगती है, उनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो हर बंदे को, बुजुर्ग को, भाई को, सबको झुक के मिलते हैं, ठीक है। बंदे ना MNA MPs चौधरी हुसैन अली से मिसाल ले लें कि देख लें उन्होंने कैसे अपने विजन को लेके जा रहे हैं, और आगे भी वो लेके जाएंगे, और वो खिदमत करेंगे इंशाल्लाह बंदों की, तो करते रहेंगे। बिल्कुल। मूसा साहब बिल्कुल उन जैसे हैं या थोड़ा डिफरेंट? मूसा साहब उनसे आगे ही होंगे 2 कदम इंशाल्लाह, ठीक है। उन जैसे नहीं, पर उनसे आगे ही होंगे इंशाल्लाह। खिदमत भी इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे जैसे उनके चौधरी इजाज साहब है, वाले साहब उन्होंने की, चौधरी परवेज़ लाई साहब है, उन्होंने की बंदों की कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मोहतरमा सुमैरा लाई साहब मैडम के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो ना इंशाल्लाह ज़िले की चेयरमैन वही बनेंगी इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है, ठीक है। और उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक, क्योंकि उनको ही सूट करता है, तो ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, और वो इंशाल्लाह ये इलेक्शन विन करेंगी, तो पूरी उम्मीद है हमको ना कि वो इलेक्शन विन करेंगे। हाँ जी, पूरी। बिल्कुल सही। नदीम मोटर्स के नाम से आपका बिज़नेस है, तो किस तरह से आप अपने बिज़नेस को टाइम देते हैं और बिज़नेस का शेड्यूल क्या है आपका, मतलब क्या करते हैं उसमें? सेल्स एंड परचेज है या रेंट का भी सिस्टम है? देखें जी, इधर खारियाँ सिटी में ना स्काई वेस्ट होटल के पास हमारा नदीम मोटर्स शोरूम है, ठीक है। उसमें 1-2 दोस्त मेरे, उनका शेयर भी है, मलक अनान साहब हैं पंचवड़ियाँ से, और नदीम भट्ट साहब हैं। तो हम मिल के ही सारे ना काम करते हैं, और सेल परचेज की करते हैं, ठीक है। तो कभी गाड़ी ले ली, कभी दे दी, बस ऐसे ही ये काम चलता है शोरूम का, ठीक है जी। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहसिन गुज्जर साहब की गुफ्तगू, जो नायब सदर हैं यूथ विंग के। और नाज़रीन, एक स्पेसिफिक बात तो मैं शेयर करना भूल गई आपसे कि हमारे साथ स्पॉन्सर किया ग्रैनीज़ ने, और ग्रैनीज़ आप जानते हैं कि बच्चे कितने इंटरेस्टेड होते हैं ग्रैनीज़ गेम में, और बिल्कुल इसी तरह से ये एक ऐसी प्लेस है खारिया में कि आप इस पर आएँ। यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, और सबसे बड़ी बात इनकी, ये बहुत जल्दी फ़ास्ट फूड का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें इनका स्पेसिफिक जो है वो पिज़्ज़ा भी होगा और जिंगर बर्गर भी स्पेसिफिक होगा, और बच्चों के लिए आइसक्रीम के तो तमाम टेस्ट अवेलेबल हैं। सो जब भी टाइम निकले आप आएँ, एंजॉय करें। प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए भी बैठने की जगह है, सब कुछ है। अब मैं प्रोग्राम का अख्ताम करती हूँ। अख्ताम करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आइसक्रीम हम खाएँगे, और टेस्ट ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले जा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।